नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा भारती एयरटेल के बारे में। देखिए भारती एयरटेल लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के एक लीडर प्लेयर है। लीडर प्लेयर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए आज अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो कोई भी कंपनी स्ट्रांगली ग्रोथेबल सिचुएशन में है वो है भारती एयरटेल। क्योंकि रिलायंस जियो अभी तक मार्केट में तो लिस्टिंग हुआ नहीं। तो वोडाफोन तो है कि मगर वोडाफोन का हालत खराब है और बीएसएनएल जो मार्केट में लिस्टिंग नहीं है उसका सीधा-सीधा फ़ायदा एमटीएनएल के ऊपर जा रहा है। तो मैं भारती एयरटेल के ऊपर कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं ट कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए सेम टू सेम जो पिछले वीडियो मैंने आपको एम6 के बारे में बताया था, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था। देखिए लंबा जर्नी करने के बाद देखिए कंपनी लगातार लगातार हायर हाई करते-करते एक जगह पे आके कंपनी क्या किया होल्ड किया। अभी होल्ड करने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट किया तब इस कंपनी के ऊपर एक यहाँ पे डिसीजन बना। तो मैं जब भी इस तरीके से कोई भी रेंज के बेसिस में ट्रेड लेता हूँ, मेरा टारगेट हमेशा 1:3 रेशियो का होते हैं। मतलब 1% का लॉसेस एंड 3% का टारगेट में लेकर मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे 1% का लॉसेस का मतलब क्या है? मेरा 1% का लॉसेस का मतलब है यहाँ पे 9.5% के आसपास, मतलब 9.5% के आसपास यहाँ पे 9 पॉइंट एक्चुअली 35% का लॉसेस में लेकर चल रहा हूँ और टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन-करीबन 28% के आसपास। तो 1:3 के आसपास यहाँ पे कंपनी का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ और मैं इस तरीके से टारगेट इसीलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि जब भी इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट होता है, मतलब एक कंटिन्यूअसली जर्नी करने वाला कंपनी कोई भी अगर जगह पे रेंज क्रिएट करता है, तो उसके बाद ब्रेकआउट होने में रिटेस्ट करने के बाद कंपनी एक बिग बाउंस दिखाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे करेक्शन क्यों हुआ था? क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आया था, इस दिन इसीलिए करेक्शन हुआ था। उसके बाद फिर से रिकवरी किया। अभी देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके हायर हाई करते-करते वो आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो टारगेट तक जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मतलब टारगेट तक अचीव होने का पॉसिबिलिटी है। तो ये एक गुड अपडेट है, एक गुड पॉइंट्स है, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, जो आगे मतलब जर्नी करने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस सिचुएशन के बेसिस में एक बेस्ट तरीके से जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना, इस कंपनी के ऊपर जो गुड अपडेट्स यही है कि कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर ने क्या किया, म्यूचुअल फंड ने 11% होल्डिंग को अभी भी सेम टू सेम रखा, मगर एफआईएस के पास जो 21% होल्डिंग था, वो बढ़ के आज 25% के आसपास हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट दुगना मतलब सॉरी 2% का स्टेक क्या किया गया है, म्यूचुअल फंड सॉरी एफआईएस के माध्यम से होल्डिंग को बढ़ा दिया गया है। तो जब इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, क्या वो कंपनी रुक खुद को रोक पाएँगे या कंपनी एक जगह पे रुक के रखेंगे? बिल्कुल नहीं, वो भागता ही देखने को मिलेगा और इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा भी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कंपनी का सेल्स भी इस बार देखिए हाईएस्टली जनरेट हुआ, पिछले सालों की तुलना से भी हाईएस्ट हुआ, पिछले क्वार्टर की तुलना से भी हाईएस्ट हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 1500 करोड़ से अभी कितना बना 4700 करोड़। तो किस लेवल तक कंपनी खुद को पहुंचा रहा है आप देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर जो 2.89 के आसपास था, इस बार 7.31 के आसपास है। मतलब करीबन-करीबन 3 मतलब डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बढ़ चुके हैं। तो क्या सही में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है? अगर डेटा को डिटेल्स में देखा जाए तो लास्ट टीटीएम मतलब लास्ट 12 मंथ में टिल टू मंथ लास्ट 12 मंथ में कंपनी का हालत थोड़ा-सा खराब है। प्रीवियस ईयर से देखा जाए तो कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं एंड प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से बात करूँ तो प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा-सा डाउन है। तो देखिए, कोई भी टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर यही एक सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि कंपनीज़ के ऊपर हमेशा एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो खर्चा है जो मेंटेनेंस खर्चा है वो सबसे ज़्यादा है। अगर किसी भी कंपनीज़ के एक मतलब इस कंपनी के एक्सपेंस के बारे में चर्चा करूँ, तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉयी कॉस्ट एकदम ना के बराबर है। मतलब बाकी कॉस्ट कहाँ से आ रहा है? बाकी कॉस्ट कहाँ पे जा रहा है? एक्चुअली कंपनी का मेंटेनेंस खर्चा सबसे ज़्यादा है और यही एक कारण है जिसके कारण कंपनी के ऊपर हमेशा एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। तो फिर भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक लीडर प्लेयर है, वो तो इस टारगेट तक ही मैं इंतज़ार करूँगा करीबन ₹1630 के आसपास। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टेक महिंद्रा। फाइनली टेक महिंद्रा के ऊपर एक न्यूज़ अपडेट आया है। उस अपडेट दिखाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कभी-कभी अपडेट को भी आपको देखने के बाद डिसीज़न आपको ही लेना पड़ेगा। जैसे टेक महिंद्रा के ऊपर देखिए टेक महिंद्रा स्टॉक स्लीप ऑन सीएलएसए। तो सीएलएसए एक डाउनग्रेड का एनालिसिस किया और उन्होंने बताया कि अपकमिंग टाइम्स में
टेक महिंद्रा एक करेक्शन का माहौल दिखा सकते हैं। तो इस न्यूज़ आने के बाद छोटा-मोटा करेक्शन तो हुआ, उसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर भी मैं कहूँगा टेक महिंद्रा जैसे कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के जो इस बार ग्रोथ है, सेल्स का ग्रोथ पॉजिटिव है। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्टली प्रॉफिट भी जनरेट किया। मान लेते हो पहले से जो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा था उससे कम हुआ, फिर भी लास्ट 4 क्वार्टर्स को अगर मतलब वेरीफाई किया जाए तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में मतलब लास्ट टिल 2 ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हुआ। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट टिल 2 मंथ मतलब अभी करंट मंथ से लास्ट 12 मंथ तक जो हालत है वो थोड़ा सा खराब है। तो उसको रिकवरी करने में टाइम लगेगा। फिर भी जब कंपनी अच्छा खासा सेल्स किया, अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्टेड किया, तो तब मैंने इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से पहले तो कंपनी के ऊपर एक क्या बना था, कप विद 100% बना था। फाइनली उसका ब्रेकआउट करके कंपनी शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। और मैं इस पहले जो एंट्री था उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो जो एंट्री था वो तो टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी लंबा सा एक जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और वो जर्नी कहाँ से हुआ आप देख सकते हैं। लंबा सा जर्नी का मतलब है यहाँ पे एक बिग कप बने और एक छोटा सा हैंडल बटन बने और फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट आपको आपको दिखाने से पहले मैं रेंज को एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। अगर इस रेंज को टोटल हेड कप का जो रेंज है इसको मार्किंग करके अगर मैं ऊपर बिठा दूँ तो टोटल ओवरऑल जो रेंज निकल कर है करीबन 2200 के आसपास। तो इस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ है। तो मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में इस सेक्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन है, तो इजीली वो टारगेट तो अचीव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस मिलेगा 1800 के आसपास। तो इस लेवल स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का इसका लाइफ टाइम हाई भी है। तो इस जगह से कंपनी एक बार रिवर्सल कर सकते हैं। अगर उसके बाद ब्रेकआउट करे तो सोचना कंपनी एक जर्नी करना स्टार्ट कर देंगे। तो बाकी मेरा व्यू क्या है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आपका व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मेरे वीडियो में सारे डेटा एज ए एजुकेशन पर्पस में मिलते हैं, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है गारमेंट महिंद्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड। तो गारमेंट महिंद्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड छोटा सा एक कंपनी है। कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी का बोनस का डेट आ चुके हैं 23 जुलाई। कल के दिन कंपनी हर एक के बदले एक शेयर आपको देने वाले हैं। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करके रखे हैं तो उसका बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है LTTS, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। तो देखिए LTTS देखा जाए तो पेयर ग्रुप से बात करो कंपनी अभी लार्ज कैप मतलब लार्ज जो कैटेगरीज है, लार्ज जो सॉफ्टवेयर कैटेगरीज है उसके अंदर कंपनी का नाम दाखिल हो चुके हैं। और वो भी टॉप 10 के अंदर कंपनी का नाम दाखिल हो चुके हैं। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस के वाइज बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में उतना खास पॉइंट अभी तक देखने को नहीं मिला, उतना ग्रोथ अभी भी देखने को नहीं मिला। फिर भी कंपनी के जो मतलब वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो कितना है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 36 है और कंपनी का पी रेशियो 45। मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है क्योंकि आईटी सेक्टर में इतना वैल्यूएशन थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या इस एल&टी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। अगर चार्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए, पहले एक पैटर्न बना था, पहले कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने, उसके बाद कंपनी क्या किया, एक बार ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद टारगेट को भी अचीव किए। टारगेट अचीव होने के बाद कंपनी देखिए फिर से एक बार करेक्शन हो रहा है। तो क्या कोई फ्रेश फिर से एंटी बनने का तैयारी कर रहा है? हाँ, बिल्कुल तैयारी कर रहा है। अगर मैं टोटल ओवरऑल बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर एक बिग जैसे यहाँ पे क्या बना, एक बिग जैसे यहाँ पे कप बन चुके हैं। तो बिग यहाँ पे कप बन चुके हैं, लंबा सा एक जर्नी के कप बन चुके हैं। अभी उसी तरीके से एक हैंडल पैटर्न भी बनने जा रहा है। तो इस हैंडल पैटर्न अगर कंप्लीट हुआ, कौन सा लेवल में होगा वो तो पता नहीं। तो अगर इस हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुआ तो फिर से एक बिग बाउंस एंड बिग टारगेट एंटी लेवल बन सकता है। तो मैं इस पैटर्न्स को बहुत बार यूज़ करता हूँ और जब-जब इस तरीके से पैटर्न्स मिलता है, तो उसके साथ-साथ कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख लेता हूँ। जैसे कंपनी का इस बार सेल्स पॉजिटिव तो है और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। अर्निंग पर शेयर 28 रुपीज़ था, इस बार 29 रुपीज़ हो चुके हैं। तो ग्रोथ जो है आईटी सेक्टर में प्रेशराइज़ होने के बाद भी खुद की ग्रोथ को मेंटेन्स करना इतना आसान नहीं है। तो फिर भी कंपनी खुद को मेंटेन्स कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ।
अभी एल&टी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। जो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर वो एफआईएस ने माल बेच रहा है, तो बाकी माल कहाँ गया? तो बाकी माल एफआईएस ने मतलब म्यूचुअल फंड ने ऐड किया। क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास 1.64% होल्डिंग था, वो बढ़ के 3.5% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग लेके चल रहा है, जो होल्डिंग कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक भी करना। तो मैं जो जो वीडियो में सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, उसके एजुकेशन पर्पज़ में लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।